वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो कि है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ऑलरेडी 2 वीडियो यहाँ पे हम जो है बना चुके हैं। पहला वीडियो यहाँ पे जो है बेसिक इंट्रो था, जिसमें हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानकारी जुटाई थी, और दूसरा वीडियो अब तक आ चुका है वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। देखिए, समस्त गवर्नर जनरल और वायसराय को जो यहाँ पे पढ़ने की जो हमारी एकमात्र स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हमने जो है इन सभी को डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट्स में। इस तरीके से पहले पार्ट में हमने कहा कि 1757 से लेकर 1857 तक जितने भी गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम 1857 से 1900 तक के वायसराय को देख लेंगे, एंड देन थर्ड पार्ट में 1900 से 1947 यानी कि आज़ादी तक जो भी वायसराय रहे उनको हम कवर करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग जो होती है वो 1757 से ही होती है। जैसे कि विदित है कि प्लासी का युद्ध 1757, अंग्रेज़ों का बंगाल पे कब्जा, है ना। स्टार्टिंग में बंगाल से ही स्टार्टिंग होती है अंग्रेज़ों की, फिर धीरे धीरे वो संपूर्ण जो भारत है उस पर कब्जा करेंगे। वो ऐसी बातें हैं। स्टार्टिंग तो 1757 प्लासी के युद्ध से हो रही है। तो 1757 से 1857 तक जितने भी ये गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए हैं, तो उसी क्रम में सबसे पहले हमने रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पर किया, एंड देन वॉरेन हेस्टिंग को हमने यहाँ पर कर लिया है। आज जो बारी है वो है कॉर्नवालिस की। अब आप कहेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1757 से 1857 तक, इसमें कितने कितने ऐसे गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए, तो इनको हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं अपनी एक ट्रिक के साथ। तो देखिए, ये जो टाइम पीरियड है इसमें कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए इनको हम कवर करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। एक पोएम हम कहेंगे। देखिए, स्टार्टिंग होती है बंगाल से, तो हमने कहा कि लाइव मैच बंगाल मेरे हैशटैग दे दो सारे। अभी जो ट्रिक है इसके बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा हमारी पहली वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक जो है मेंशन है, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो बहरहाल ट्रिक पर आते हैं। देखिए, लाइव मैच बंगाल में रे हैशटैग दे दो सारे, कॉर्नर में जो जल रहा ला उसकी हेड उठा रे, बैटिंग आ गई चटकर तू भरता डाल 2-2 बासी ढोकला रे। तो इस तरीके की एक पोएम टाइप आप कह सकते हो। तो इससे क्या है, देखिए सारे के सारे आपको जो गवर्नर जनरल हुए हैं मेन वो याद हो जाएंगे 1757 से 1857 के बीच में जितने भी ये एग्जिस्ट करते हैं। अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए, लाइव से हम रिलेट करेंगे रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। हैशटैग से यहाँ पे देखिए हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग आ जाएगा। कॉर्नर में जो जल रहा, कॉर्नर से हमने कहा कॉर्नवालिस, जिसकी आज बात करने वाले हैं। जल रहा से हम कहेंगे वेलेस्ली। इसी तरह हेड से हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। बैटिंग आ गई, बैटिंग से हम रिलेट करेंगे विलियम बेंटिंग को। डाल से हम कहेंगे फाइनली डलहौजी। आप इनका टाइम देख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव के आगे 1757 लिखा हुआ है, और लास्ट में देखिए डलहौजी के आगे 1848 यानी कि 1857। तो बिल्कुल, तो यही टाइमलाइन है। तो इतने जो है गवर्नर जनरल यहाँ पे आए। अब इनमें हम कवर कर चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव को हमने पढ़ लिया, वॉरेन हेस्टिंग को हमने पढ़ लिया। आज जो बारी है वो है कॉर्नवालिस की, ठीक है। इसके आगे एक डेट लिखी हुई है 1793। बिल्कुल याद कर लेंगे इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो इसी डेट से हैं, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि 1793 के आसपास का जो टाइम है, 4-5 साल आगे पीछे कर लीजिए, तो वो कॉर्नवालिस का टाइम हो जाएगा। एक मोटा मोटा हमें जो है ये समझने में आसानी हो जाएगी कि कॉर्नवालिस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 1793 का जो टाइम है वो कॉर्नवालिस के बारे में है। अब आज हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होने वाले हैं। देखिए, सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। जो इसका नाम है कॉर्नवालिस ना, यहीं से सारे के सारे फैक्ट हम ले लेंगे। देखिए, जैसे कि इसको कहते हैं कॉर्नवालिस को भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक, सिविल सर्विस जो उसका जनक जो माना जाता है, एक तरीके से इसको माना जाता है। जैसे कि आपने जो है थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो जो पहला फैक्ट है इसको मैंने इसके नाम से ही पिक किया है। कैसे? कॉर्नवालिस, लास्ट वाला वर्ड देखिए वालिस, है ना। तो वालिस यानी कि सर्विस, वालिस सर्विस, थोड़ा सा राइम हो रहा है तो इसको कनेक्ट कर लिया। सर्विस किस तरह की सर्विस? सिविल सर्विस। अब देखिए, यहाँ से जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। भारत में नागरिक सेवा का जो जनक माना जाता है वो कॉर्नवालिस माना जाता है, ठीक हो गया। इसके लिए इसने क्या किया, जिलों में कलेक्टरों की नियुक्ति की, जिलों के समस्त अधिकार जो है कलेक्टरों के हाथों में दे दिए। ऐसा करने वाला कौन था? कॉर्नवालिस ही था। और देखिए इसने क्या किया, जिलों में पुलिस थानों की स्थापना की और एक एक दरोगा वहाँ पे नियुक्त किया। तो इस तरीके से हम इसको जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। एक और पॉइंट जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वो ये कि जो नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो चलन स्टार्ट करवाया था ना, वो करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी जो कि आगे बात करेंगे, तो उसने जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का चलन
करवाया था। अब देखिए सिविल सर्विस आपको पता है आईएएस पीसीएस की जो आज की डेट में परीक्षाएं हैं उसके लिए बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षा होती है। तो इसकी स्टार्टिंग की थी लॉर्ड डलहौजी ने, बट जो एक हम एज अ कह सकते हैं नागरिक सेवा का जनक है ना, सिविल सर्विस का जो जनक था वो हमारा कॉर्नवालिस था। और इसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं का चलन करवाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। एक्स्ट्रा एडिशनल जो पॉइंट है वो आपको बस ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो पहला फैक्ट यहाँ पर कॉर्नवालिस से रिलेटेड हो गया। अब सेकंड फैक्ट की बात करते हैं। देखिए दूसरी बात जो हम उठाएंगे इसके नाम से ही उठाएंगे। अब हम ले लेंगे स्टार्टिंग का वर्ड ले लेंगे, यानी कि कॉर्न है ना, कॉर्न। तो कॉर्न से यहाँ पे जो है जो बात सामने आएगी वो आएगी कॉर्नवालिस कोड, पहला। और दूसरा हमें लेना है कॉर्नर, थोड़ा सा राइम हो रहा है, कॉर्न कॉर्नर है ना। तो बिल्कुल ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे कि आप कॉर्नवालिस में कॉर्न देखेंगे तो कॉर्नवालिस कोड और साथ ही साथ कॉर्नर ध्यान में आ जाएगा। अब कॉर्नवालिस कोड क्या है, देखिए ये क्या है, 1793 में, देखिए आ गई ना वो डेट आ गई। तो यही डेट जो है कॉर्नवालिस से रिलेटेड है, 1793 में, 1793, ये डेट याद रखनी है बस। तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था इसी नहीं, ये जो है सत्यों के पृथक्कीकरण पर आधारित था। तो ऐसी कुछ बात है। अब देखिए कॉर्नर, दूसरा पॉइंट हमने लिया है कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर? कॉर्नर होता है किनारा। अब आपको जो विजुअल्स, जो आपको जो एक सीन जो सोचना है वो क्या है कि कॉर्नर, कहाँ का कॉर्नर? ये है कोर्ट का कॉर्नर, ठीक हो गया, ये वाला कॉर्नर है, देखिए कटघरे वाला। अब जो हमारा कोर्ट होता है उसमें जो ये विटनेस बॉक्स होता है ये कॉर्नर में ही तो होता है। तो इस तरीके से हमें इसको थोड़ा सा रिलेट करना है। अब ये जो आदमी है ये कटघरे में खड़ा है, ये कटघरा यानी कि एक तरीके की पेटी पे खड़ा है, ठीक है। ये आदमी जो बंदा है ये ऐसे खड़ा है, पेटी पे खड़ा है। तो अब ये जो है एक कोर्ट का जो है कॉर्नर है। तो कोर्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो ज़िला फौजदारी अदालत यानी कोर्ट अदालत बोलते हैं उसे, तो इनको समाप्त कर दिया था कॉर्नवालिस ने ही अपने टाइम में, ठीक हो गया। तो फौजदारी अदालतें क्या होती हैं इसको समझ लीजिए। फौजदारी अदालतें वो होती हैं जहाँ पर जो आपराधिक मामले जिनमें चलते हैं, तो आपराधिक अदालतें जो होती हैं तो उनको फौजदारी कहते हैं। तो वो इसने समाप्त कर दी थी, ठीक हो गया। अब पेटी से थोड़ा सा साउंड करेंगे, पेटी यानी कि पीटी, पीटी से आप कहेंगे पर्सनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला भी कौन था? कॉर्नवालिस था। अब देखिए व्यक्तिगत व्यापार, व्यक्तिगत से आप पर्सनल कह लीजिए और व्यापार से ट्रेडिंग कह लीजिए, है ना। तो कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध इसने लगाया था। अब कंपनी की बात चल रही है तो कंपनी कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि आपको ज्ञात होना चाहिए ये जो गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए हैं ये कंपनी के अधीन थे, ठीक है। उसके बाद जो वायसराय होंगे ये ब्रिटिश शासन के अधीन होंगे। ये भी बात हम कर चुके हैं पहले वीडियो में, तो आपको बिल्कुल उसे देखना होगा। अब जो हम ये कॉर्नवालिस की बात कर रहे हैं ये कौन है? ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल है फिलहाल, ठीक है। स्टार्टिंग में बंगाल का गवर्नर बनाया था रॉबर्ट क्लाइव को, उसके बाद जो है जो वॉरेन हेस्टिंग आया था उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। उसके बाद ये कॉर्नवालिस है, तो ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल है। चलिए ये दो बातें हो गई, दो फैक्ट यहाँ पर हमने ले लिए। नेक्स्ट देखिए, अगली जो बात हम लेंगे वो लेंगे जो लास्ट का वर्ड स है ना, कॉर्नवालिस में जो स है यहाँ से लेंगे। अब स से क्या होता है देखिए, स से हमें लेना है स्थायी बंदोबस्त। इसकी भी डेट जो है, इसका भी जो वर्ष है वो है 1793, सेम वही है। तो स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस के स से हमने स्थायी ले लिया, तो स्थायी बंदोबस्त को लागू करवाने वाला भी कॉर्नवालिस ही था। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये एक प्रकार की भू पद्धति थी। तो स्थायी बंदोबस्त जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व यानी कि जो टैक्स होता है कर, उसका 90% कंपनी को देना था तथा 10% जो है अपने पास रखना था। तो ऐसी एक व्यवस्था थी ये, ठीक हो गया। किसने चलाई थी? कॉर्नवालिस ने चलाई थी। हालांकि ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये योजना जो है जॉन सोर की थी, एक बंदा था जॉन सोर, उसकी थी। और यही बंदा जो है कॉर्नवालिस के बाद अगला गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक हो गया। इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट देखिए जो स्थायी बंदोबस्त है कहाँ कहाँ लागू हुआ इसको देख लेंगे। ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा और उत्तरी मद्रास के जिलों में जो है ये लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो स्थायी बंदोबस्त को लागू करवाने वाला कॉर्नवालिस था 1793 में। देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ लागू हुई थी, मैप के माध्यम से यहाँ पे जानेंगे। हमने कहा उत्तरी मद्रास, देखिए मद्रास का चेन्नई ये वाला है ना, तो उत्तरी, तो उत्तर का क्षेत्र थोड़ा सा ये आ जाएगा। उड़ीसा तो अपने आप में है ही है, ये बंगाल का इलाका हो गया और साथ ही साथ ये बिहार का इलाका हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पूर्वी जो भारत का पूर्वी इलाका है यहाँ पे जो है ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये लागू हुआ था। अब देखेंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऐसे है ना, तो ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे जो है ये स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
अब जो एक और बात हम लेंगे, इसी के नाम से लेंगे बिल्कुल, कॉर्नवालिस। अब हम ले लेंगे जो बीच में जो वर्ड है वाह से हम ले लेंगे वार, है ना, वार यानी कि युद्ध। अब एक युद्ध भी हुआ था इसी के टाइम में, वो कौन सा हुआ था देखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1789 से 1792 तक चला था, यानी 3 वर्षों तक चला था ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वैसे तो ये 4 हुए थे, ठीक है, लेकिन जो तीसरा हुआ था वो कॉर्नवालिस के ही दौरान हुआ था। अब जो इसका अंत होता है वो देख लीजिए, ये टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ इस युद्ध का समापन होता है, 1792 में ही होता है। ठीक हो गया, तो ये एक बात है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, कॉर्नवालिस के बाद जो अगला गवर्नर जनरल बनेगा वो जॉन सोर बनेगा। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बारे में, जो जॉन सोर बनेगा नेक्स्ट गवर्नर जनरल, इसके बारे में ज़्यादा बातें हैं नहीं, लेकिन जितने भी बातें हैं वो अभी आप ध्यान में रख लीजिए। यही बंदा है, जैसे कि एक बात तो ये हो गई कि जो स्थायी बंदोबस्त थी इसकी जो योजना थी वो इसी की थी, बट लागू तो कॉर्नवालिस नहीं करवाया। ठीक हो गया। दूसरी बात हम इसके जॉन सोर के बारे में ये याद रख सकते हैं कि हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला यही था, यही बंदा था। ठीक है, जॉन सोर। हस्तक्षेप की नीति यानी कि दूसरे मामलों में इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। अगर 2 राज्य आपस में इंडिया में लड़ रहे हैं तो लड़ने देंगे, फूट डाल देंगे, कुछ ऐसी बातें हैं तो हस्तक्षेप करेंगे, ऐसा खुद को अलग रखेंगे, ऐसी कुछ भावना थी इनकी, तो वो लागू करवाने वाला जॉन सोर ही था। साथ ही साथ इसके बारे में एक और चीज़ याद रख लेंगे, एक खारदा का युद्ध हुआ था, मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। कब हुआ था? सन 1795 में हुआ था। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे, ये हुआ था जॉन सोर के बारे में। तो जॉन सोर से रिलेटेड केवल 2 ही फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में। ठीक हो गया, जॉन सोर की बात खत्म, इसी में ही खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वेलेज़ली के बारे में आएगा, बहुत सारी बातें हैं उससे रिलेटेड, है ना, जिस तरह से कॉर्नवालिस के बारे में थी। तो एक बार अगर आप फिर से देखेंगे तो कॉर्नवालिस के बारे में हमने कैसे कैसे जाना, देखिए सबसे पहला फैक्ट तो हमने वालिस सर्विस ले लिया, है ना, सिविल सर्विस का जनक ही हो गया। फिर हमने स्टार्टिंग में एक फैक्ट लिया था कॉर्न से, है ना, कॉर्न से हमने एक कॉर्नर ले लिया था और कॉर्नवालिस कोड, यहाँ से 3 फैक्ट निकल के आए थे। तो कितने फैक्ट हो गए? 4 फैक्ट हो गए। उसके बाद हमने 100 लिया, 100 से स्थायी बंदोबस्त इसी के नाम से, तो ये 5वां फैक्ट हो गया। साथ ही साथ वॉर से वार, आंग्ल मैसूर जो तीसरा युद्ध हुआ था वो भी ले लिया। तो सारे के सारे फैक्ट इसी के नाम से हमने जो है सारे रिलेट कर लिए, सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो एकदम से क्लिक भी हो जाएगा और सही का सही आंसर हम वहाँ पे गैस भी कर देंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।